नमस्कार दोस्तों, नमः संस्कृताया। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं संस्कृत ज्ञान परमा और मैं आपके साथ नितेश तिवारी। ठीक है, कल हमने गीता के बारे में जाना था। ठीक है, गीता है क्या वो भी पूरा नहीं जाना था, क्योंकि एक ही क्लास में एक ही आधे घंटे में पूरा कौन जान पाएगा। आधे घंटे क्या, इस जीवन में भी पूरा कोई नहीं जान पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने पहले कहा था भगवान अनंत हैं और भगवान की लीलाएं भी अनंत हैं। इसलिए भगवान ने जो कहा है वो भी अनंत है, इसलिए अनंत को पार पाना संभव नहीं है। ठीक है, असंभव भी नहीं है, लेकिन संभव नहीं है प्रयत्नतः, प्रयास करने पर आप प्राप्त कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि कल मैंने ये भी बताया था कि जीव ब्रह्म ही बना पड़ा है, जीव ब्रह्म ही है, कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, तो जिस दिन ये अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो जाएगा उस दिन तुम भी ब्रह्म हो जाओगे, फिर तुम भी अनंत को जान लोगे, क्योंकि तुम खुद अनंत हो। ठीक है, आप स्वयं ब्रह्म हैं, आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं। ठीक है, जैसे अवधूजा गुरु जी हैं, उन्होंने कहा कि हमारे भारत में भगवान बनाने की फैक्ट्री है। फैक्ट्री मतलब भगवान ऐसा, मतलब अतिशयोक्ति ऐसा कुछ लगता है, लेकिन इसको डायरेक्ट अर्थ पर मत लेकर जाओ, इसमें एक गूढ़ अर्थ छिपा है, उसको लो। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे सिद्धांत हैं, ऐसे ज्ञान हैं, ऐसे तत्व हैं जो आपको ब्रह्म बना सकते हैं, जो आपको ब्रह्म बना देते हैं। ऐसे ही नहीं, पहले हमारे क्या कहते हैं भारत देश के ऋषि मुनि क्या होते, ऋषि मुनि ये सब महापुरुष बन जाते थे। ठीक है, अब महापुरुष और भगवान दोनों में कोई अंतर नहीं होता। एक उदाहरण देता हूं, जैसे मान लो हनुमान जी हैं, भगवान श्री राम है। भगवान श्री राम नीचे बैठे हैं और हनुमान जी ऊपर पेड़ पर बैठे हैं, वृक्ष पर बैठे हैं। ठीक है, अब हनुमान जी क्या है, महापुरुष हैं। अब उनकी जो सामान्य जीव होता है उससे वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हनुमान जी को यदि पता हो कि नीचे जो मेरे नीचे बैठा है वो स्वयं सर्वांतर्यामी भगवान परमात्मा है, वो ही ब्रह्म है, तब तो वो उनके सामने नीचे आकर कहते हैं सर हाथ जोड़कर नीचे बैठे, लेकिन नहीं, वो तो ऊपर बैठे हैं और भगवान भी नीचे बैठे हैं। अब भगवान को पता हो कि मैं ब्रह्म हूं, तब तो वो हनुमान जी से कहें कि भाई नीचे आ जाओ। लेकिन जब जो व्यक्ति है उसका जब ज्ञान अंधकार का, ज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, महापुरुष बन जाता है। महापुरुष यानी कि ब्रह्म बन जाता है। जब इसलिए ब्रह्म और महापुरुष में कोई अधिक अंतर नहीं बताया गया। ठीक है, दोनों एक होते हैं, पहचानना मुश्किल है। क्या कहते हैं, एक श्लोक था क्या, अमंत्रम अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनोषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस तत्र दुर्लभा। संसार में ऐसा कोई भी अक्षर नहीं है जो मंत्र ना बन सके। ठीक है, ऐसा कोई मूल नहीं है जो औषधि ना हो, और ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो अयोग्य हो, यानी कि हर एक पुरुष, सभी पुरुष योग्य हैं। ठीक है, ऐसा क्या था कि दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो तू नहीं कर सकता। उसमें लास्ट वचन क्या कहते हैं, योजकस तत्र दुर्लभा। जो योजक व्यक्ति होता है वो वहां पर दुर्लभ होता है। ठीक है, अब अक्षरों का ज्ञान तो सभी को होता है। संस्कृत में कितने 63 चतुष्टि व 63 और 64 अक्षर हैं, अक्षरों का ज्ञान सबको है। लेकिन अब हमारे ऋषि मुनि जो हैं, तत्वदर्शा जो योजक व्यक्ति होता है, वो उन्हीं अक्षरों को सुगठित सुव्यवस्थित करके मंत्र बना देता है। ठीक है, खैर ये सब छोड़ो, अभी गीता पर चर्चा करते हैं। प्रथम अध्याय शुरू होता है। ठीक है, यहाँ पर योग बताया गया है। पहला योग क्या है, अर्जुन विषाद योग। अभी पूरे अध्याय में ये गीता क्यों भगवान ने कहा है, मतलब इसका क्या कारण है, अर्जुन के अंदर कैसे कैसे प्रश्न उठे, तब उनका उत्तर देने के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय से गीता शुरू की। पहले अध्याय में तो अर्जुन अभी बोलेंगे, ठीक है, अर्जुन अभी पूछेंगे। और क्या कहते हैं, सबसे पहले तो धृतराष्ट्र उवाचा है, धृतराष्ट्र पूछते हैं। ठीक है, अब धृतराष्ट्र यहाँ पर लिखा है किम अकुर्वत, वो सबसे पहले सुनो। पांडवों को 12 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। ठीक है, अज्ञातवास होने के बाद वो जब अपने राज्य को लौटे, उन्होंने दुर्योधन से अपना राज्य मांगा। दुर्योधन ने उनको तीखी सुई के नोक के बराबर भी जमीन देने से मना कर दिया। ठीक है, जब मना किया तो भगवान श्री कृष्ण फिर शांति दूत बन कर गए। शांति दूत वहां पर क्या कहते हैं, दुर्योधन खुद भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने लगा।
ठीक है, इसका वर्णन तो महाभारत में तो है, लेकिन रश्मि रथी में रामधारी सिंह दिनकर जी ने बहुत बढ़िया से किया है। आए बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो इसके बाद मतलब बात कुल मिलाकर युद्ध तक पहुंच गई। ठीक है, जब बात युद्ध तक पहुंच गई, अब युद्ध हो रहा है। ठीक है, 10 दिन बीत चुके हैं युद्ध के। भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से गिरा दिए गए हैं, अर्जुन के बाणों के द्वारा गिरा दिए गए हैं। ठीक है, जब इतना घटना घटित हो चुका और संजय इन सबको देख रहे थे, क्यों? संजय के पास दिव्य दृष्टि थी। किसने दी? व्यास जी ने दी। व्यास जी की असीम कृपा थी धृतराष्ट्र के ऊपर। तो युद्ध शुरू होने से पहले धृतराष्ट्र जी के पास व्यास जी स्वयं गए और उन्होंने बोला कि आप यदि इस युद्ध होना तो निश्चित है, आप यदि इस युद्ध को देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिव्य दृष्टि प्रदान कर सकता हूँ। लेकिन धृतराष्ट्र जी ने मना कर दिया। क्यों? उन्होंने बोला कि जब पूरे जीवन में अंधा रहा, अपने पुत्र पौत्रों को नहीं देख सका, तो क्या अब मैं उनका विनाश देखने के लिए दिव्य दृष्टि लूं? ठीक है, बोले हाँ समाचार जरूर जानना चाहूंगा। तो समाचार जानने की इच्छा जब उन्होंने जताई तो व्यास जी ने संजय को क्या कर दी? दिव्य दृष्टि दिया, जिससे वो सिर्फ देख ही नहीं सकते थे, वो युद्ध को देख भी सकते थे और युद्ध में व्यक्ति क्या सोच रहा है उनकी सोच को भी पढ़ सकते थे, क्या बोलने वाला है, क्या करने वाला है, ये सब भी वो जान सकते थे। यही क्या है? दिव्य दृष्टि है। अब संजय इस सभी घटना को 10 दिन तक जो युद्ध चला उसको देख रहे थे। जब भीष्म पितामह धराशायी हो गए, यानी कि अर्जुन के बाणों से गिरा दिए गए, तब संजय जी यहाँ पर हस्तिनापुर आए धृतराष्ट्र जी के पास। ठीक है, अब धृतराष्ट्र जी के पास आए, उन्होंने धृतराष्ट्र को बताया कि ऐसा ऐसा हो चुका है। ठीक है, जब उन्होंने ऐसा सुना, मतलब युद्ध हो रहा है और धृतराष्ट्र क्या कहते हैं, भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से गिरा दिए गए हैं, इतनी बात आ गई। जब इतनी बात आई तब यहाँ से शुरू होता है धृतराष्ट्र उवाचा। धृतराष्ट्र जी बोले, क्या बोले? कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योत्सवा मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। ठीक है, बोल रहे कि संजय क्या है, यहाँ पर संबोधन है। बोले हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यहाँ पर दो वचन के हैं, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र ये दोनों क्यों है? तो बोले सबसे पहले ये धर्म क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि बहुत ही विचार विमर्श करने के बाद इस धरती को चुना गया जो जहां पर धर्म भी होता हो। ठीक है, और कुरुक्षेत्र से क्योंकि कुरु राज्य के लोग वहां पर रहते थे। ठीक है, इसलिए कुरुक्षेत्र भी है। ठीक है, कुरुक्षेत्र इस स्थान का नाम है। ये ऐसा मतलब महाभारत के वन पर्व इत्यादि में बताया गया है। ठीक है, अब धृतराष्ट्र ने पूछा मामकाः पांडवाश्च, यानी कि है संजय, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में क्या कहते हैं, समवेता युत्सवः, इस युद्ध की इच्छा से समवेता यानी कि इकट्ठे हुए लोग, कौन लोग? मामकाः यानी कि मेरे पुत्र, मामकाः यानी कि मेरे पुत्र, यानी कि मेरे दुर्योधन इत्यादि जो 100 पुत्र हैं उन्होंने, और पांडवाश्च, पांडु के पुत्रों ने, पांडव के पुत्रों ने क्या किया? अब यहाँ पर उन्होंने मामकाः से सिर्फ दुर्योधन इत्यादि का ग्रहण किया और पांडवों को बोलने के लिए पांडवाहा बोला, यानी कि धृतराष्ट्र के मन में पहले से ही क्या था, दोनों के अंदर, दोनों क्या थे, अपने दोनों भाइयों के अंदर मनमुटाव था। ठीक है, क्योंकि अगर मनमुटाव नहीं होता तो वो पांडव लोगों को भी मामकाह ही बोलते, मतलब पांडव लोगों को अपना नहीं कह रहे हैं, वो उनको दूसरा बता रहे हैं, यानी कि पांडु के पुत्रों ने ऐसा। ठीक है, मतलब धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में युयुत्सवा युद्ध की इच्छा करने वाले, ठीक है, इस युद्ध की करना इच्छा से इकट्ठे हुए लोग, मामकाहा कौन कौन? मेरे पुत्रों ने, और पांडवाश्च पांडव के पुत्रों ने, किम अकुर्वत क्या किया। ठीक है, अभी वो युद्ध जो चल रहा है उसको नहीं पूछ रहे हैं, युद्ध शुरू कैसे हुआ। अब युद्ध शुरू कैसे हुआ ये क्यों पूछ रहे हैं? उन्होंने जानना चाहा कि क्या धर्म क्षेत्र, ये धर्म क्षेत्र है, तो धर्म क्षेत्र से क्या मेरे पुत्रों की बुद्धि वहां पर उस क्षेत्र में, उस युद्ध में खड़े होकर क्या उनकी बुद्धि पलटी नहीं? अब भाई धर्म क्षेत्र है तो धर्म क्षेत्र में
धर्म कार्य इत्यादि होते हैं। अब भूमि का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है, जहां पर जन्म होता है उस देश, भाषा, लोक व्यवहार इत्यादि का भी, वहां के भूगोल का भी प्रभाव पड़ता है। तो बोले क्या उसके प्रभाव से इनकी बुद्धि पलटी नहीं, क्या अभी भी युद्ध हो रहा है? तो यहाँ से अब क्या हो रहा है, धृतराष्ट्र के ऐसे प्रश्न करने पर क्या किया उन्होंने, अब संजय जी बता रहे हैं, संजय उवाचा, संजय जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि दृष्ट्वा तो पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। राजा, अब यहाँ पर राजा शब्द किसके लिए कहा गया? दुर्योधन के लिए। दुर्योधन तो अभी धृतराष्ट्र हैं, लेकिन संजय जी ने राजा शब्द कहा दुर्योधन के लिए। क्यों कहा? क्योंकि देखो जो संत लोग होते हैं, ठीक है, जो संत स्वभाव वाले लोग होते हैं वो सभी के प्रति आदर भाव दिखाते हैं, इसलिए उन्होंने क्या कहते हैं दुर्योधन को राजा कहा, पहला कारण। दूसरा कारण यह भी है कि दुर्योधन बड़े वीर थे, ठीक है, धृतराष्ट्र के पुत्रों में सबसे बड़े थे, वीर थे, राजनीतिज्ञ थे, इसलिए उनका सम्मान, उनके इस योग्यता का सम्मान करने के लिए उन्होंने उनको राजा कहा, ठीक है। तीसरा और सबसे मुख्य कारण यह भी हो सकता है कि पुत्र के प्रति आदर सूचक भाव, यानी कि धृतराष्ट्र दुर्योधन के पिता हैं और संजय जी ने दुर्योधन को राजा कहा। पिता के सामने पुत्र की यदि प्रशंसा की जाए तो पिता प्रसन्न होता है, ठीक है। तो धृतराष्ट्र अपने पुत्र को राजा सुनते हुए प्रसन्न हो जाएं, इसलिए उन्होंने राजा कहा, ठीक है। बोल रहे हैं कि दृष्टवा तु पांडव, यहां पर देखो दृष्टवा शब्द पहले है, दृष्टवा शब्द भी है। दृष्टवा शब्द पूरे अध्याय में 3 बार आया है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर दृष्टवा किसके लिए है? दुर्योधन के लिए। दुर्योधन ने देखा, क्या देखा? पांडवानीकम, पांडवों के द्वारा क्या, व्यूढ़म, पांडवों के द्वारा बनाए गए व्यूह को देखा, ठीक है। और दूसरी बार कब देखते हैं? अर्जुन एक बार देखते हैं, क्या देखते हैं? सामने हमारे सभी भाई बहन हैं, ठीक है, उनको देखकर उनके अंदर विषाद आ जाता है कि युद्ध करें भी कि ना करें, ठीक है। ऐसे ही 3 बार यहाँ पर दृष्टवा आया। ये सब छोड़ो, देखो उस समय राजा जो दुर्योधन थे, व्यूह रचना को देखकर, पांडवों के द्वारा किए गए व्यूह की रचना को देख कर तदा आचार्यम उपसंगम्य, तदा दुर्योधन, उस समय फिर दुर्योधन आचार्यम उपसंगम्य, आचार्य के पास जाकर वचनम अब्रवीत, कुछ कहा, कुछ वचनों को कहा। अब क्या कहा? अब देखो यहाँ पर कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, ठीक है। प्रश्न ये उठ रहे हैं कि व्यूह रचना युक्त पांडव सेना को देखकर दुर्योधन द्रोण के पास क्यों गए? अब दुर्योधन राजा थे, संजय ने क्या कहा है? दुर्योधन राजा, राजा दुर्योधन तदा आचार्यम उपसंगम्य, राजा दुर्योधन तब आचार्य के पास गए, ठीक है, शाब्दिक अर्थ हुआ, ठीक है। तब दुर्योधन जब राजा थे तो वो क्यों गए आचार्य के पास? वो आचार्य को खुद बुला सकते थे, ऐसा भी तो हो सकता है ना, राजा क्यों जाएगा दूसरे के पास? राजा खुद बुला लेगा। देखो बहुत बड़ा कारण है यहाँ पर, जो आचार्य थे उनके पूरे सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? आचार्य। आचार्य की यदि पोजीशन इधर उधर होती है, ठीक है, तो सेना में क्या हो जाएगा? उथल पुथल हो जाएगा। सेना की जो एक शिष्टाचार है वो क्या हो जाएगा? अव्यवस्थित हो जाएगा, ठीक है। सेना का जो शिष्टाचार है, ये डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी होता है गुरुजी, ठीक है, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब यहाँ पर आचार्य यदि इधर उधर हो गए, आचार्य यदि दुर्योधन के पास चले गए तो सेना को ये लगेगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। इसीलिए ऐसा नहीं, दुर्योधन ने सोचा चलो ठीक है। और दूसरा कारण ये है कि वो उनके क्या है? आचार्य हैं, आचार्य हैं, इसलिए उनका सम्मान करना है, और ठीक है, सम्मान करने के लिए दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण ये है कि दुर्योधन आचार्य के पास इसलिए गए क्योंकि उस समय जैसे राजा यदि किसी छोटे व्यक्ति के पास जाता है तो छोटा व्यक्ति अपनी प्रशंसा उससे समझता है और वो और मन लगाकर काम करता है, ठीक है। यदि किसी फैक्ट्री का मालिक, जैसे अपने मोदी जी हैं, मोदी जी का उदाहरण ले लो, ठीक है। अब मोदी जी जनता के सामने चले गए
थोड़ा हाथ वाथ मिला लिया, हाथ वाथ हिला के 1 मिनट बैठ लिए, जनता एकदम से हवा में उड़ रही है। ठीक है कि मोदी जी यहाँ पर आए, मोदी जी यहाँ पर आए, भले ही कुछ नहीं दिए उनको, लेकिन मोदी जी आए। ठीक है, राजा का प्रजा के बीच में आना ही प्रजा का सम्मान कहलाता है। इसलिए राजा दुर्योधन स्वयं आचार्य के पास गए। ठीक है, और आचार्य को यहाँ पर क्या चूना भी तुम लगाना था। आचार्य क्या थे, दुर्योधन से अधिक बलवान थे। अब आचार्य की उनको कृपा भी प्राप्त करनी थी। जब आचार्य की कृपा होगी तभी तो आचार्य मन लगाकर युद्ध करेंगे और पांडवों को हराएंगे, तभी तो उनका विजय होगा। ठीक है, इसलिए वो खुद आचार्य के पास गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन ने कहा, दुर्योधन वाचा नहीं लिखा है लेकिन समझ लो यहाँ पर क्या दुर्योधन कह रहे हैं। दुर्योधन कह रहे हैं कि पश्यताम पांडु पुत्राणाम आचार्य महतीम चमुम व्यूढ़ाम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता। ठीक है, यहाँ पर बोल रहे हैं कि हे आचार्य, आचार्य है ना, पांडु पुत्राणाम आचार्य, आचार्य तुम देखो, क्या देखो, पश्यताम एताम पश्य, इन सभी को देखो। इन सभी किसको देखो, बोले कि पांडु पुत्राणाम, पांडु के पुत्रों को देखो। ठीक है, और इनके महातीम चमूम, विशाल सेना को देखो। विशाल सेना, अब देखो यहाँ पर महाभारत में कुल 21 अक्षौहिणी सेना थी, जिसमें से 13 अक्षौहिणी सेना कौरवों के पास थी और 8 अक्षौहिणी सेना पांडवों के पास थी। पांडवों के पास केवल 8 थी और कौरवों के पास 13 थी, यानी कि कौरवों की सेना बड़ी थी। फिर भी दुर्योधन ने कहा कि महातीम चमू, इस बड़ी सेना को देखो। बड़ी सेना तो दुर्योधन की है, फिर भी वो पांडवों की सेना को बड़ा कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पांडवों की जो सेना है वो सुव्यवस्थित है। ठीक है, वो एकदम से अनुशासित है। ठीक है, जब कोई युद्ध के दौरान जब कोई सेना अपने सेनापति के प्रत्येक वचनों का पालन करती है, लाइन से एकदम से व्यूह से खड़ी होती है, ठीक है, एक अनुशासित होकर खड़ी रहती है। अनुशासन सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अनुशासित रहती है। अब यहाँ पर युद्ध के दौरान भी अनुशासित है वो। ठीक है, इसीलिए वो सामने छोटी होने पर भी वो इस तरह खड़ी है कि वो पांडवों की कौरवों की सेना से भी बड़ी दिख रही है। ठीक है, फिर कहने व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमताम। ठीक है, अब इस व्यूह को बनाया किसने है, द्रुपद के पुत्र ने बनाया है। ठीक है, द्रुपद के पुत्र ने क्या बनाया है, इस व्यूह को बनाया है। और ये किसके पास गए हैं, आचार्य के पास, यानी कि द्रोणाचार्य के पास गए। द्रोणाचार्य और द्रुपद, इन दोनों को समझो। द्रुपद कौन थे, द्रुपद भैया पांचाल देश के राजा थे और राजा पृषत के पुत्र थे। ठीक है, अब राजा पृषत क्या थे, भरद्वाज मुनि, राजा पृषत की और भरद्वाज मुनि की परस्पर में मित्रता थी। ठीक है, और मित्रता वसात उन्हीं वहीं पर आश्रम में ही कहते हैं राजा पृषत से द्रुपद का जन्म हुआ। और कहते हैं द्रुपद का कहते हैं जो वहां पर पालन पोषण था वो नहीं राजा किसके कहते हैं भरद्वाज मुनि के आश्रम में हुआ था। ठीक है, तो पृषद के परलोक गमन के बाद पृषद राजा जब मर गए तो द्रुपद वहां के राजा बने। ठीक है, अब द्रुपद जब राजा बने तो द्रोण ने इनके पास, यानी कि आचार्य द्रोणाचार्य ने एक बार द्रुपद के पास जाकर द्रुपद को अपना मित्र बता दिया। ठीक है, बोला कि मित्र उन्होंने बोल दिया। तो द्रुपद को ये कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि द्रुपद राजा थे और द्रोणाचार्य उस समय एक सामान्य आचार्य, और द्रोणाचार्य का मित्र कहना द्रुपद को अच्छा नहीं लगा। इसलिए द्रुपद ने द्रोणाचार्य को वहीं से मतलब तिरस्कृत कर भगा दिया। ठीक है, द्रुपद ने द्रोणाचार्य को तिरस्कृत किया था पहले किसी समय में। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि द्रुपद का ये पुत्र है। द्रोणाचार्य को यहाँ पर आचार्य द्रोणाचार्य को यहाँ पर भड़काया भी जा रहा है। बोले कि ये जो व्यूह है ये इसी द्रुपद के पुत्र ने बनाया है। अब फिर बता रहे तब शिष्येण, ये जो द्रुपद का पुत्र है वो आपका शिष्य भी है। कैसे है ये देखो। अब यहाँ पर आगे एक कहानी सुनो कि द्रोण ने इनको अपना मित्र कहा, फिर उन्होंने उसको भगा दिया। तब कहते हैं द्रोणाचार्य को आया क्रोध। द्रोणाचार्य को जब आया क्रोध, उन्होंने पांडवों और कौरवों के पुत्रों को शिक्षा दी
और पांडु पुत्र यानी कि अर्जुन के द्वारा द्रुपद को धनुर्विद्या में हरा दिया गया। अर्जुन ने द्रुपद को धनुर्विद्या में हरा दिया और हराने के कारण उसी समय द्रोणाचार्य का द्रुपद के प्रति जो अपमान किया था, जो मतलब वो आग थी भड़क रही थी, वो शांत हुई। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, द्रुपद का ये था। अब द्रुपद से ही इससे क्या हुआ, जो राजा द्रुपद थे ये और भी क्या हो गए, क्रोधित हो गए। जब इन्होंने ये क्रोधित हो गए तो उन्होंने याज और उपयाज नामक दो ऋषि थे उस समय, याज और उपयाज नामक दो ऋषि थे, इन दोनों ऋषियों से यज्ञ करवाया और यज्ञ से दो बालकों यज्ञ करवाया। किस लिए करवाया, द्रोणाचार्य को मारने के लिए उन्होंने यज्ञ किया। ठीक है, यज्ञ से धृष्टद्युम्न और द्रौपदी जी, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी, इन दोनों के द्रौपदी का नाम मतलब कृष्णा भी था। ठीक है, फिर याजसेनी इत्यादि नाम से भी द्रौपदी जी जानी जाती हैं। ठीक है, द्रौपदी का विवाह पांडव से हो गया। ठीक है, तो बोल रहे हैं वही जो धृष्टद्युम्न था, उन्होंने द्रोणाचार्य, अब धृष्टद्युम्न बहुत ही चालाक था, उन्होंने अपनी कूटनीति से द्रोणाचार्य जी से जाकर शिक्षा भी ले ली थी धनुर्विद्या की। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि ये धृष्टद्युम्न इतना चालाक है, इतना कूटनीतिज्ञ है कि ये जो आपका शिष्य है ये धीमता है। धीमता यानी कि बहुत ही बुद्धिमान है, क्योंकि आपका शिष्य है, और दूसरी बात ये द्रुपद का पुत्र भी है, द्रुपद का पुत्र है, यानी कि अब आप ही देख लो क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर आशा इस श्लोक का ये हुआ कि हे आचार्य, पश्येताम एताम पश्य, इन पांडवों की सेना को देखो, और महातीम चमुम, इनके बड़ी बड़ी, इनके क्या थे, इन महातीम चमुम बड़ी सेनाओं को देखो, जिसको इनके व्यूह को, व्यूढ़ाम पश्य, व्यूढ़ को देखो, जिसको द्रुपद के पुत्र ने, द्रुपद पुत्रेण तव शिष्य तव धीमता शिष्येण निर्माणता, यानी कि द्रुपद के पुत्र ने और आपके बुद्धिमान शिष्य ने बनाया है, इसको देखो। ठीक है, अब क्या हुआ इतना बता दिए। फिर पांडवों के व्यूह रचना को दिखलाकर, मतलब दिखाकर दुर्योधन अब इनके महारथियों का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, बोले कि अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधे, बोले अत्र ये शूराहा उपस्थिताहा, यहाँ पर जो शूर हैं, जो शूर हैं यानी कि वीर हैं, ठीक है, वो क्या है, भीम अर्जुन समायुधे, भीम और अर्जुन के समान बलवान है। महेश्वासा यानी कि बड़े बड़े धनुर्धर, यहाँ जो वीर हैं बड़े बड़े धनुर्धर हैं, ये सभी के सभी भीम और अर्जुन के समान बलवान हैं। इसमें कौन कौन है, बोले कि पहले नंबर योधान। ठीक है, कौन कौन है, योधान एक आगे, ठीक है, विराट, द्रुपद, ठीक है, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजित, कुंती भोज, शैव्य, ठीक है, और युधामन्यु, विक्रांत, उत्तमौजा, सौभद्र और द्रौपदेय। ठीक है, सर्व एवं महारथा, ये सभी के सभी क्या है, महारथी हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो प्रश्न ये हो रहा है, क्या हो रहा है कि योधान, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजित, कुंतीभोज, शैव्य, युधामन्यु, उत्तमौजा कौन थे। ठीक है, तो इन सबका संक्षिप्त में सुनो कि अर्जुन के शिष्य सात्विकी का दूसरा नाम योधान था। ठीक है, ऐसे मतलब सभी का वर्णन बता रहे हैं। योधान थे, विराट अपने मत्स्य देश के राजा थे। ठीक है, द्रुपद के बारे में आप तो सुना ही है, द्रुपद पांचाल देश के राजा थे। द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न थे। ठीक है, धृष्टद्युम्न थे। उसके बाद क्या कहते हैं, धृष्टकेतु शिशुपाल के पुत्र थे। शिशुपाल को आप जानते ही हैं, जिसका भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध किया था, 100 गलती माफ थी उनकी, है ना। ठीक है, चेकितान वृष्णिवंशीय राजा थे। वृष्णिवंश भगवान श्री कृष्ण था, यानी कि भगवान श्री कृष्ण जी का भी था, यानी भगवान श्री कृष्ण के वंश के ही थे। ठीक है, इसमें से एक बात ध्यान रखना, युवधान जो थे ये पूरे युद्ध में लड़े भी और जीवित भी रहे। ठीक है, यानी कि युद्ध समाप्त होने पर पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ ये भी जीवित थे। ठीक है, काशीराज अपने काशी के राजा थे। ठीक है, इनका नाम शास्त्र में क्या कहते हैं, बहुत इनमें नाम पर बहुत चर्चा होती। कोई इनको सेना बिंदु कहता है, कोई इनको क्रोधहंता को कहता है, कोई इनको अभिभू कहता है।
ठीक है। कुल मिलाकर यहाँ पर इनके नाम का स्पष्ट नहीं, इसलिए काशीराज ही लिख दिए, काशी के राजा, ठीक है। पुरजित और कुंती भोज, ये दोनों कुंती के भाई थे। कुंती के भाई यानी कि युधिष्ठिर, अर्जुन इत्यादि के मामा जी थे, ठीक है। शैव धर्मराज के यानी कि युधिष्ठिर के ससुर थे, ठीक है। और युधामन्यु और उत्तमौजा ये दोनों क्या है, पांचाल देशीय राजकुमार थे। पांचाल देशी यानी कि पांचाल देश किसका था, पांचाली यानी कि द्रौपदी का था, ठीक है। द्रौपदी देश के राजकुमार थे ये दोनों, यानी कि द्रौपदी भी कुछ लगते होंगे। अभिमन्यु को तो आप जानते ही हैं, अभिमन्यु कौन, अर्जुन के पुत्र, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण की बहन उत्तरा, उत्तरा का विवाह हुआ अर्जुन के साथ, जिनसे अभिमन्यु निकले। अभिमन्यु बहुत ही बलवान थे, ठीक है। और उनको व्यूह तोड़ना भी आता था, जो केवल पूरे महाभारत युद्ध में दो को आता था, एक अर्जुन एक अभिमन्यु, बाकी अर्जुन के गुरु जी को भी आता था, आचार्य ने ही तो सिखाया था, ठीक है। ये कहते हैं कि अभिमन्यु ने अपनी माता के गर्भ में ही व्यूह रचना सीख ली थी। व्यूह रचना को कैसे तोड़ते हैं, कैसे बनाते हैं, ठीक है। इन्होंने, अभिमन्यु जी ने धनुर्विद्या की शिक्षा अपने पिता यानी कि अर्जुन से और प्रद्युम्न से ली थी। प्रद्युम्न यानी भगवान श्री कृष्ण के पुत्र, ठीक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की बहन के ये क्या थे, पुत्र थे, यानी कि अभिमन्यु और प्रद्युम्न दोनों भाई भाई हुए, फुफेरे भाई, ठीक है। द्रौपदेय यानी कि द्रौपदी के पुत्र हो गए, द्रौपदी यानी कि सभी। फिर बोल रहे हैं कि सर्व एव महारथा, सर्वे एव महारथी, सभी के सभी क्या है, महारथी हैं, ठीक है। अब महारथी किसे कहते हैं, बोल रहे हैं कि एको दश सहस्राणी योधयेद्यस्तु धन्विनाम शस्त्र शास्त्र प्रवीणश्चा महारथ स्मृता, यानी कि एको दश सहस्राणी, एक और 10,000, यानी कि कितने हो गए, 11,000 हो गए ना, ठीक है। 11,000 नहीं, एको यानी कि एको यहाँ पर महारथी का विशेषण है। एको महारथी 10 सहस्राणी योधयेद्यस्तु धन्विनाम, यानी कि एक ही महारथी 10,000 धनुर्धारियों को, धन्विनाम योधया, यानी कि एक ही धनुर्धारी, एक ही महारथी 10,000 धनविनी को, यानी कि धनुषधारियों को एक साथ जो हरा दे, ठीक है। और शस्त्र में और शास्त्र में, शस्त्र में ही नहीं, शास्त्र में भी जो प्रवीण हो उसको महारथी कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक महारथी जो होता था वो 10,000 योद्धाओं से अकेले युद्ध करने की क्षमता रखता था। और यहाँ पर जितने के जितने गिनाए गए ये सभी क्या है, महारथी हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। ऐसा फिर यहाँ पर इसको बोल करके क्या, इसको मतलब अर्जुन ने इसको बताया, अर्जुन ने नहीं, दुर्योधन ने आचार्य को मतलब ऐसा शिकायत किया, ठीक है, कि मतलब ऐसा हो रहा है, सामने वाले हमारे जो विरोधी हैं, विपक्ष के लोग हैं, वो इतने बलवान हैं, अब आप देख लीजिए इसको आपको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। फिर बता रहे हैं अस्माकम तु विशिष्टाये तान निबोध द्विजोत्तमा, हे द्विजोत्तम, द्विज यानी ब्राह्मण होता है ब्राह्मणों में उत्तम आचार्य, क्या कहते हैं, अस्माकम तु विशिष्टा, ये अस्माकम विशिष्टा, जो अपने यानी कि अपने सेना में जो विशिष्ट लोग हैं, तान निबोध, उनको तुम बोधित करो, उनको तुम समझाओ, उनको आप समझाओ, क्या समझो, नायका मम सैन्यस्य, मैंने सेना के, आप क्या है, नायक हैं, मम सैन्यस्य नायका, ठीक है, आप क्या है, मेरे सेना के नायक हैं, संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते, आपकी जानकारी के लिए मैं ये सब क्या बता रहा हूं उनको, मतलब तान ब्रवीमि मतलब उनको बताओ, आपकी जानकारी के लिए, आप मेरे सेना के नायक हैं और सामने इतनी बड़ी सेना खड़ी है, तो इसलिए आपका कर्तव्य बनता है, आप हमारे सेना के जो क्या कहते हैं विशिष्ट लोग हैं उनको क्या करो, निबोध यानी कि समझाओ। अब कल आचार्य यानी कि द्रोणाचार्य जी कौरव की सेना को समझाएंगे, और अभी कौरव की सेना का क्या होगा, विस्तृत वर्णन होगा, उसके बाद
क्या कहते हैं, कौरव की सेना का युद्ध होगा, सभी के शंखों का वर्णन होगा कि किसने कौन सा शंख लिया है, किसने क्या कर लिया है। ठीक है, यानी कि पूरा अध्याय, ये प्रथम अध्याय जो है अर्जुन विषाद अर्जुन के अंदर कुछ कुछ प्रश्न आएंगे। ठीक है, मतलब लास्ट में वो बोलेंगे, लास्ट में उनको विषाद हो जाएगा, उनको कहते हैं गांडीव उनके हाथ से अपने आप छूट जाएगा। कैसे, क्यों छूटेगा? क्योंकि गांडीव जो धनुष है वो केवल पुरुषों से ही उठता है, पर अर्जुन के अंदर नपुंसकता सी आ जाएगी। ठीक है, इसलिए दूसरे अध्याय में कह रहे हैं कि क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ, हे पार्थ क्लैब्यम मास्मगमः, यानी कि नपुंसकता को मत जाओ, उठाओ धनुष और युद्ध करो। ठीक है, इसके बाद फिर आत्मा का वर्णन करेंगे, यानी कि दूसरे अध्याय से गीता का जो ज्ञान है ना, ज्ञान गंगा वो बहनी शुरू हो जाएगी। अभी पहले अध्याय में बता रहे हैं क्या हो रहा है। ठीक है, किस लिए इस ज्ञान को दिया जाएगा। अर्जुन के अंदर अभी विषाद आएगा, विषाद यानी कि सामने जब वो लोग देखेंगे हमारे गुरु जी हैं, ससुर हैं, मामा हैं, भाई हैं, ठीक है, इन सबको देखकर उनके अंदर दुख होगा, इन सबको क्यों मारे। ठीक है, स्त्री सुदुष्टा सुवार्ष्णेया जायते वर्ण संकरा इत्यादि बोलेंगे कि मतलब स्त्रियों के दुष्ट होने से वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। वर्ण संकर जब उत्पन्न होंगे तब कुल की हानि होगी, गोत्र की हानि होगी, हमारे जो पितृ लोग हैं उनको क्या कहते हैं श्राद्ध तर्पण इत्यादि में क्या होगी, असुविधा होगी। ठीक है, इसीलिए इत्यादि मतलब बोल रहे हैं कि इनसा ऐसे मतलब अपने भाई बंधुओं का वध करने से के साथ युद्ध करने से तो अच्छा ही है मैं क्या करूं, युद्ध ही ना करूं और इन सबको राज्य ऐसे ही दे दूं, पूरे जीवन अपने वनवास करूं। ठीक है, ऐसा ऐसा बोलेंगे। इसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण इनको समझाएंगे, नहीं पार्थ युद्ध करना है। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही मरे हैं, या तो तुम मार दो या तो मैं मार दूंगा। 11वें अध्याय में कहते हैं कि निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, सभ्य साचिन उसे कहते हैं जो दोनों हाथों से धनुष चला ले। अर्जुन सभ्य साचिन थे, यानी कि अर्जुन दाहिने हाथ से भी धनुष चलाना जानते थे और बाएं हाथ से भी धनुष चलाना चाहते थे। बोले कि है सभ्य साचिन, तुम निमित्त मात्र बनो, बाकी सभी को मैं ही मार दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। नमः संस्कृताय।